नॉर्मली माता पिता की डेथ के बाद उनकी संपत्ति में उनके बच्चों का अधिकार होता है और जो भी उनकी संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका जो है उनके बच्चों में इक्वली बंटवारा हो जाता है। और जहां तक बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें आपसी बंटवारा जो है वो आपस में बैठ के या फिर रिश्तेदारों के थ्रू या फिर कोर्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो ही जाता है, कोई ना कोई झगड़े के थ्रू या फिर आपसी सेटलमेंट के थ्रू। लेकिन अगर माता पिता जो हैं वो बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम अगर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो उनको नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में जो उनका पैसा है बैंक अकाउंट में, उसमें से उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो गलती जो कि माता पिता के द्वारा बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम हो जाती है, और साथ में ही जानेंगे कि उनके क्या सॉल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम जो सबसे पहले गलती करते हैं माता पिता, वो है कि वो अपने जो है वो इंडिविजुअल या फिर सिंगल अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं। और इंडिविजुअल और सिंगल अकाउंट का ये इशू रहता है कि उसको जो है वो एक ही पर्सन मेंटेन कर सकता है जिसका वो अकाउंट है, और एक ही पर्सन उससे जो है वो पैसे विड्रॉ कर सकता है, और वो ही पर्सन उसको जो है वो ऑपरेट कर सकता है। तो इन केस अगर किसी भी पर्सन की, चाहे वो पिता है या फिर माता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जिस पर्सन का वो अकाउंट है उसके अलावा उसके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकेगा, और पैसा निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं कि इसका सोल्यूशन ये है कि कभी भी अगर माता पिता जो हैं वो अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं, तो उस टाइम उनको जो है वो एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, ताकि दोनों में से अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो दूसरा पर्सन है वो उस अकाउंट को मेंटेन भी कर सके, उसको ऑपरेट भी कर सके, और उससे जो पैसा है वो भी निकलवा सके। तो ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट है ये मदर एंड फादर का भी हो सकता है, सन और फादर का भी हो सकता है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ का भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा के उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो दूसरा जॉइंट अकाउंट होल्डर जो है वो उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको जो है एक कॉलम मिलेगा आइदर और सर्वाइवर का, तो उस पर भी आपको जो है वो टिक जरूर करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर दो पर्सन्स का वो जॉइंट अकाउंट है तो उसमें अगर दोनों पर्सन जो जिंदा है तो वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर उसमें से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो पर्सन जिंदा है वो भी उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट है और उन्होंने आइदर और सर्वाइवर जो कॉलम है उस पर टिक किया है, तो उस सिचुएशन में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जीवित है तो भी वो दोनों उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो वाइफ है अगर वो जिंदा है तो वो भी उस अकाउंट को एक्सेस कर सकती है, और उससे जो है वो अमाउंट विड्रॉ कर सकती है। और बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम जो सेकंड मिस्टेक है वो है कि नॉमिनी को ना ऐड करना अपने बैंक अकाउंट में। ये बहुत ही मैंडेटरी प्रोविजन है कि आपको जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं तो आपको जो है एक ट्रस्टेड पर्सन को नॉमिनी सेलेक्ट जरूर करना चाहिए, ताकि अगर इन केस किसी भी पर्सन की जिसका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी है वो बैंक में जाके उस अकाउंट से पैसे को कलेक्ट कर सके। क्योंकि आज के टाइम में भी ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली जो पर्सन है वो नॉमिनी को ऐड नहीं करते, और अगर उनकी इनकेस डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो भी उनके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर नॉमिनी जो है वो ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है, अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर जॉइंट अकाउंट है, अगर दोनों पर्सन्स की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी है वो बैंक में जाकर उस पैसे को कलेक्ट कर सकता है, और कलेक्ट करने के बाद जितने भी उस पर्सन के लीगल हेयर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि नॉमिनी जो है उसको बैंक भी पैसा देने से मना नहीं कर सकता। इसके साथ साथ मैं आपको नॉमिनी का प्रोसेस भी बता देता हूँ कि नॉमिनी का प्रोसेस क्या होता है। नॉमिनी जो है उसको एक केयर टेकर, उसको मैनेजर, उसको एक ट्रस्टी माना जाता है, और उसकी ड्यूटी ये होती है कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है जिसका बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, तो उसके
बैंक अकाउंट से उस अमाउंट को कलेक्ट कर सके और कलेक्ट करने के बाद जितने भी उस पर्सन के लीगल हेयर्स हैं उनमें उस अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर दे। और बैंक जो है वो नॉमिनी को पैसा देने से नहीं मना कर सकता। और इस पे जो है काफी सारे लॉ सेटल हो चुके हैं। और थर्ड मिस्टेक जो है वो है कि माता पिता जो हैं वो एक विल नहीं बनाते, ना ही वो अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और ना ही किसी भी एक ट्रस्टी पर्सन को नॉमिनी ऐड करते हैं और ना ही कोई भी विल बनाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो भी उनका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि उनके बैंक अकाउंट से उस पैसे को कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर जो एलआर्स के पास ऑप्शन बचता है वो बचता है कि वो एक कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले। उनको कोर्ट में जो है एक केस डालना होता है कि हम जो हैं इनके एलआर्स हैं और हमें जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है और वो उस सर्टिफिकेट को लेके और साथ में ही अपने माता या फिर पिता का डेथ सर्टिफिकेट लेके बैंक अकाउंट में जा सकते हैं और वहाँ से उस बैंक अकाउंट के पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी माता पिता है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर वो बैंक अकाउंट को ओपन करते टाइम ये गलतियां करते हैं तो उनका जो है वो सारा पैसा डूब जाएगा और उनके जो भी एलआर्स हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको जो है ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।